विजय माल्या सर, अपने इनिशियल डेज के बारे में बताइए। ओह कुलदीप, इट वाज अ ग्रेट टाइम। किंगफिशर और यूबी ग्रुप आई टेकन। दारू की डिमांड बढ़ रही थी। किंगफिशर का 52% शेयर था हम लोगों के पास। विस्की की नंबर 1 ब्रांड थे हम। हर तरफ से पैसा ही पैसा। स्वीट। और सुना है मुंबई इंडियंस भी खरीदना चाहते थे। हाँ, मैंने उस टाइम पे बिड लगाया था एंड आई लॉस्ट बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन एंड देन उसे अंबानी ले गया। खैर, उस टाइम पे उनसे हारने में ही भलाई थी। यू नो। फिर आरसीबी कैसे ली? उसके बाद 3 टीम्स के लिए आई वाज द हाईएस्ट बिडर एंड देन मैंने फाइनली बैंगलोर चूज किया। एनी स्पेसिफिक रीजन? बैंगलोर ही क्यों? रॉयल चैलेंज मेरी विस्की थी एंड बैंगलोर उसके साथ परफेक्टली सूट कर रहा था। सो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। लेकिन ये आईपीएल टीम बाय करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? तुमने ये 10 लाख की ओमेगा क्यों बाय करी? शौक है। एग्जैक्टली माय बॉय, मुझे भी शौक था। यूथ को आईपीएल टीम के थ्रू अपनी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट करना था। 2008 तक किंगफिशर इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन थी, राइट? फिर अचानक से क्या हो गया था? 2008 में ग्लोबल क्राइसिस आया था। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने लगे थे। हम लोग के लॉसेस हर दिन बढ़ने ही लगे थे। उस टाइम पे हमने डेक्कन को भी एक्वायर कर लिया था। लॉसेस और बढ़ते चले गए। हम लोगों ने गवर्नमेंट से बोला भी कि हमें डाउन साइजिंग करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आप कंटिन्यू करिए, हम आपके साथ हैं। इंडिया में लोग कहते हैं कि आपने लोन रीपे नहीं किया, आप एक चोर हैं। क्या ये सच है? 6,303 करोड़ का लोन लिया था। आज तक की डेट में 14,000 करोड़ वापस कर चुका हूँ। इसके बाद भी अगर लोगों को मुझे चोर कहना है तो फिर ये 101 रुपये रखिए। क्यों? वो आपने ज़्यादा चुका दिए। अब तो देश को वापस चुकाना चाहिए आपको। लेकिन एक बात बताइए, एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्यों नहीं दी इतने टाइम तक? देना चाहता था, लेकिन कोर्ट्स ने बैंक के कहने पे स्टे लगा दिया। मेरे सारे ट्रांजैक्शन रुक गए और आज भी मुझे इस बात का बहुत दुख है। आखिरी सवाल, 2016 में आप लंदन क्यों भाग गए? भागा नहीं था, फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत करके दही चीनी खा के आराम से गया था। लेकिन लंदन जाते ही उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट ही सीज कर लिया। मैंने बहुत बार इंडिया आने की कोशिश करी, सेटलमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन ना तो मुझे इंडिया आने दिया गया और ना ही सेटलमेंट करने दिया गया। मैंने बैंक वालों से कहा तो बैंक वालों ने कहा कि अगर आपका सेटलमेंट हमने कर दिया तो ये गवर्नमेंट वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये है असलियत। विजय माल्या जी, आज आपने फिर एक बार इस देश की जनता को ये यकीन दिला दिया कि किसी भी सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं और बिना दोनों पहलू सुने बगैर कभी भी एक इंसान को कोई ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। ये हीरो बन के कहाँ जा रहे रे? पॉडकास्ट तो मेरा है, ये अलग ही हीरो बन रहा है। पकड़े साहब।